महाभारत में हम अनुशासन पर्व का अध्यापन आरंभ कर चुके हैं। पिछली कक्षा में धर्म की महत्ता पर विचार हुआ। आज हम कर्म के विषय में विचार करेंगे। आगामी सप्ताह भर में हम कर्म से संबंधित ही व्याख्यान रखेंगे। आपके लिए सुंदर अवसर है। जितनी भी आपकी कर्म जिज्ञासाएं हैं उनको आप लिख करके भेज सकते हैं और इस व्याख्यान माला में आपकी शंकाओं को सम्मिलित करते हुए उनका समाधान पूर्वक व्याख्यान प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। कर्म बहुत महत्वपूर्ण है और कर्म के सिद्धांत को सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यदि हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो जीवन जीना आसान हो जाता है। हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हमारी गति बहुत अच्छी हो जाती है। तो कर्म पर जैसा कि मैंने कहा कि हम लंबी चर्चाएं करने वाले हैं। कर्म के मोटे मोटे स्वरूप को सैद्धांतिक दृष्टि से पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम चर्चाएं आरंभ करेंगे। कर्म चेतन के द्वारा किया जाता है और चेतन को कर्ता कहा जाता है। जो कर्ता होता है उसी को कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव वो अन्यों पर भी आता है। कर्म के तीन कारण होते हैं, तीन माध्यम बनते हैं। एक होता है अनुमोदित, दूसरा होता है कारित और तीसरा होता है कृत। कृत कर्म उसे कहा जाता है जो स्वयं के द्वारा किया जाए। स्वयं कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे कृत कर्म कहते हैं। कारित कर्म उसे कहते हैं जहां पर किसी दूसरे से कह करके वो कर्म कराया जाए, तो वो होता है कारित कर्म। और अनुमोदित कर्म वह कहा जाता है जिसमें समर्थन हो। कर्ता के कर्म का समर्थन जिसे कहें वो अनुमोदित कर्म कहा जाता है। ये जो तीन कर्म हैं, ये तीन कर्म अलग अलग माध्यमों से होते हैं और वो माध्यम है मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और शरीर से ये होते हैं और इनके स्वरूप शुभ और अशुभ प्रकार के होते हैं। कर्म के दो बड़े वेरिएशन हैं। एक है सकाम कर्म, दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म वो है जिसमें हमारी व्यक्तिगत अभिलाषाएं हैं, सांसारिक अभिलाषाएं हैं। लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा को ध्यान में रख करके जो कर्म किए जाते हैं सकामता पूर्वक, उनको सकाम कर्म कहते हैं। इन सकाम कर्मों में भी तीन प्रकार हैं। एक शुभ है, दूसरा अशुभ है और तीसरे मिश्रित कर्म हैं। निष्काम कर्म वो हैं जिसमें लोगों को सुख मिलता है, परोपकार की भावना से किए जाते हैं, ईश्वर की आज्ञा मान करके वो किए जाते हैं। और कर्मों में जो कारण बनते हैं जो हम समझ नहीं पाते वो तीन हैं। वो है एक आध्यात्मिक, दूसरा है आधिदैविक और तीसरा है आदि भौतिक। तो ये मोटी मोटी बातें कर्म से संबंधित सैद्धांतिक दृष्टि से संक्षिप्त आपके सामने मैंने रखी, जिस पर लंबी चर्चा हम आगामी श्रृंखलाओं में करते रहेंगे। आज एक प्रसंग आपके सामने कथा के रूप में प्रस्तुत करेंगे और उस प्रसंग से हम ढूंढेंगे कि कर्म का कारण कौन है। यहाँ पर कृत कर्म क्या है, कारित कर्म क्या है, अनुमोदित कर्म क्या है। इस कर्म में आध्यात्मिक दुख क्या बना है और आदि भौतिक दुख क्या बना है। ये कर्म है या ये भाग्य है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होती है, पिता में भीष्म युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम शोक मत करो, तुम्हारे शोक करने से कुछ नहीं होगा। जो भी मृत्यु हुई है, जितने भी लोगों का नरसंहार हुआ है, उसमें तुम कारण नहीं हो, कर्म कारण है। ऐसी बात कह करके वो एक दृष्टांत देते हैं, एक उपाख्यान सुनाते हैं। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी है, एक वृद्धा है, जो मुक्ति के साधनों का उपाय कर रही हैं, जिन्होंने मुनि व्रत को धारण कर लिया है।
जो अहिंसक वृत्ति से अपना जीवन चला रही हैं, ऐसी ब्राह्मणी वृद्धा का नाम है गौतमी। उन वृद्धा माँ का एक पुत्र है और वो पुत्र अनायास ही सांप के द्वारा काट लिया जाता है, जिससे उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, या ये कहें कि वो बच्चे का प्राणांत हो जाता है। सांप काट करके जब बच्चे को जा रहा होता है तो एक व्याध होता है, और व्याध उसको पकड़ करके उस माँ के समक्ष लेकर के आ जाता है। उस वृद्धा माँ से कहता है कि हे माँ, आपके बच्चे का प्राणांत करने वाला, आपका दोषी, आपका अपराधी, ये बाल्य हत्यारा, ये सांप मैं पकड़ करके लेकर के आ गया हूँ। बताइए इसका क्या करें? क्या इसको अग्नि में जला दिया जाए? क्या इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं? किस प्रकार से इसे मृत्युदंड देना चाहिए? तो ये आग्रह व्याध करता है। व्याध की बातों को सुन करके ब्राह्मणी कहती है कि व्याध, क्रोध मत कर, सांप को छोड़ दे। जो होनी थी वो हो गया, बच्चा मेरा मर गया है। इस सांप को मारने से मेरा बच्चा वापस आने वाला नहीं है, और मैं शांति के उपायों का अनुष्ठान कर रही हूँ। मुनि व्रत का मैंने धारण कर लिया, अहिंसक वृत्ति मेरी हो गई है, तो मैं पाप का बोझ नहीं लेना चाहती, और तू भी पाप का बोझ मत ले। नाव वही सुगमता से तैरती है, चलती है, जिसमें भार नहीं होता। जिस नाव में वजन अधिक होता है, उस नाव के डूबने की संभावना बहुत अधिक होती है। हमें यदि इस भव सागर से पार निकलना है तो हमें शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, अशुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इस राग से, इस द्वेष से, इस क्रोध की भावना से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बच्चा मेरा मर गया है, बच्चा दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए हे व्याध, तू अपना क्रोध, अपना रोष छोड़ देवे और इस सांप को मुक्त कर दे। लेकिन व्याध बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बुद्धि में था कि सांप दोषी है, अपराधी है, और इस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। जब व्याध इस प्रकार से सांप से कह रहा होता है तो सांप मनुष्यों की भांति बोल पड़ता है और वो कहता है, रे व्याध, तू व्यवहार को नहीं जानता है। मैंने किसी भी कामना में या क्रोध में आकर के इस बच्चे को नहीं काटा है। मेरे काटने के पीछे तो मृत्यु कारण है। मैं तो मृत्यु से प्रेरित होकर के इस बालक को काटने आया था और मैंने काट लिया, तो मैं इसमें कारण नहीं हूं। मुझे तो प्रेरित करने वाली मृत्यु है। व्याध बोला, तूने अपने मुख से स्वीकार किया है कि तू अपराधी है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि तूने बच्चे को काटा है, और तूने स्वीकार भी लिया है कि तूने काटा है। भले ही मृत्यु के कहने पर काटा है, पर तूने काटा है, तो तू भी अपराधी है। ऐसा मत सोच कि मृत्यु ही अपराधी है, तू भी अपराधी है। जब इस प्रकार से चर्चाएं चलती हैं तो मृत्यु की देवी वहां पर प्रकट हो जाती है और वो कहती है, रे व्याध, तू व्यवहार को नहीं जानता। सांप का दोष नहीं है, सांप तो निर्दोष है, इसे छोड़ दे। मैंने ही कहा था कि इस बच्चे को काट ले। तो व्याध बोला, सांप भी दोषी है और तू भी दोषी है, क्योंकि तेरे कहने पर, हे मृत्यु, तेरे कहने पर इस सांप ने इस बालक को काटा है। मृत्यु कहती है, मैं भी दोषी नहीं हूं। मैं तो काल से प्रेरित होकर के यहां पर आई, और मैंने किससे कहा? सांप से कहा। तो उसने कहा, काल भी दोषी है। व्याध ने कहा, काल भी दोषी है। जब विवाद अधिक बढ़ता है तो काल भी वहां पर प्रकट हो जाता है, और काल वहेली व्याध से कहता है, व्याध, क्रोध रोष छोड़ दे। बालक की मृत्यु में सांप कारण नहीं है, सांप का दोष नहीं है, और मृत्यु को मैंने ही प्रेरित किया था, इसलिए मृत्यु भी दोषी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात सुन, मैं भी दोषी नहीं हूं। मैं भी दोषी नहीं हूं। कौन दोषी है? बच्चे के कर्म कारण है। बच्चे के कर्म ही उसे मृत्यु की तरफ खींच के लेकर के आए। हम तो कर्म से प्रेरित हैं। इसकी मृत्यु में ना तो हम प्रेरक हैं और ना ही हम प्रायोजक हैं। कर्म ही इसकी इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर के आए। जब इस प्रकार से बातें हुई तो जो वृद्धा माता थी
उसके मन में दृढ़ विश्वास जम गया कि सांप निर्दोष है, मृत्यु भी निर्दोष है और काल भी निर्दोष है, बच्चे की मृत्यु में कर्म कारण है। तो वो कहती है कि हे व्याध, अब अपना दोष, अपना रोष, अपना क्रोध, अपना आवेश छोड़ दे, सांप को छोड़ दे। मेरा बच्चा मर गया, वो लौट करके फिर आने वाला नहीं है। अपने हाथ गंदा मत करो, कर्म कारण था, इसकी मृत्यु थी, इसकी मृत्यु आई थी, कर्म कारण था, इसलिए मर गया। तो ऐसा करते हुए वो ब्राह्मणी बालक के हत्यारे को क्षमा कर देती है। वो सांप, वो व्याध, वो मृत्यु, वो काल अपने अपने स्थान को चला जाता है। ये कथा महाभारत में है। अब इस कथा को हमें डिकोड करना है। इसमें हमें कृत कारित अनुमोदित सारे पहलुओं पर विचार करना है और ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसका अब एक पक्ष सुनिए। समाज में बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति जो मरा है, मृत्यु उसे खींच लेकर के आई है, इसलिए वो मर गया है, यानी उसकी मृत्यु यहां पर लिखी थी। मृत्यु इतनी चतुर होती है कि वो कभी भी अपना नाम नहीं लेती, स्वयं पर दोषारोपण नहीं करती। तो कहीं ना कहीं इसकी मृत्यु लिखी थी, इसकी मृत्यु में इसके कर्म कारण थे, दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है, ऐसे हमारे समाज में मान्यता चलती है। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, एक ही कार में सवार थे और ब्रिज टूट गया, गाड़ी नदी में गिर गई, सारे के सारे लोग मर गए, या गाड़ी खाई में गिर गई, या ओवरटेक हुआ तब जा कर के कुछ एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, या जा रहे थे और कोई पेड़ गिर गया, कार डैमेज हो गई और लोगों की मृत्यु हो गई, या अन्य अन्य प्रकार की जो भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बिजली एक जगह पर, चरवाहे खड़े थे, भैंस खड़ी थी, गाय खड़ी थी, बिजली तड़की और वो सब के सब लोग मर गए और भैंसें भी मर गई। ये सारी घटनाएं वो बता रहा हूँ जो घट चुकी हैं, आप सब टीवी पर, मीडिया पर देखते हैं। तो जब सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, बहुत सारे व्यक्तियों की या पशुओं की मृत्यु होती है, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये लिखा था, इसलिए मृत्यु इनको खींच करके लाई, नहीं तो ये सब अलग अलग लोग एक ही जगह पर कैसे आते। तो ये लिखा था, ऐसा मान लेते हैं। दूसरे अर्थों में ये मान लेते हैं कि जितने भी लोग मरते हैं उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, उसके लिए उन सब के कर्म ही कारण होते हैं। ये दूसरी मान्यता चलती है। ठीक है, ये मान्यताएं कितनी ठीक हैं? ये मान्यताएं सरासर गलत हैं, सरासर झूठी हैं। यदि सब अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो न्याय और अन्याय क्या होता है, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति मर रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जिस भी व्यक्ति की क्षति हो रही है, यदि उसमें उसी व्यक्ति का ही कर्म कारण है, तो शास्त्रों में दंड का उपदेश किसके लिए है? दंड शास्त्र किस लिए बने हैं? दंड नीति किस लिए बनी है? दंड का विधान किस लिए बना है? राज्य व्यवस्था किस लिए बनी है? पुलिस किस लिए है? सेना किसके लिए है? सरकार किसके लिए? न्यायालय किसके लिए है? फिर प्रार्थनाएं किसके लिए हैं? इस पर विचार करो। यदि सब मनुष्यों के मरने के पीछे का कारण, सबके हताहत होने का कारण, सबके माल और जान से जो नुकसान है, जान और माल का जो नुकसान है, उसके लिए व्यक्ति का अगर कर्म कारण है, तो युगों युगों से हर युग में न्याय व्यवस्था क्यों है? एक तरफ अपराधी है, एक तरफ दो निरपराधी है, और सब शास्त्रों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति क्यों है? प्रांग विभाग, वकील क्यों नियुक्त किए गए हैं? पंच परमेश्वर क्यों बनाए हैं? पंचायतें किस लिए बनाई हैं? न्यायालय किस लिए बनाए गए हैं? और ये हर युग में है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी न्याय के अधिकारी रहे हैं, दंडाधिकारी रहे हैं। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में न्यायालय हैं, दंड दिए जाते हैं, अपराधियों को दोषी मान करके उनको दंडित किया जाता है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो एक तरफ दंड की व्यवस्था देखी जा रही है और दूसरी तरफ पुरस्कार की व्यवस्था देखी जा रही है। तो ये क्यों है, अगर सब जगह कर्म कारण हो तो? अब तीसरी बात कि यदि
किसी भी व्यक्ति के मरने में उसका स्वयं का कर्म कारण है, तो फिर शोक करना चाहिए या नहीं? जब व्यक्ति की मृत्यु में, व्यक्ति के नाश में, वस्तु के नाश में, साधन के नाश में कर्म यदि कारण है व्यक्ति का स्वयं का, तो फिर से शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी वस्तु के टूटने फूटने पर, किसी साधन के नष्ट होने पर शोक करते हुए देखे जाते हैं, तो उनका शोक नहीं होना चाहिए, जबकि वो लोग शोक करते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग अश्रुधारा क्यों बहाते हैं, छाती क्यों पीटते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, ये बात क्यों कहते हैं? ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें समाज में देखी जाती, अब भी और तब भी। जब से मनुष्य सभ्यता इस धरती पर है, तब से सारी व्यवस्थाएं सदा से चलती आई, सतयुग त्रेता द्वापर में। अब अगर आप ये मान ही लो कि सब जगह कर्म ही कारण है, तो फिर जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसके प्रति आपका व्यवहार क्या होगा, उसके प्रति आपका रवैया क्या होगा? उसको आप दोषी मानोगे या नहीं? फिर तो आप उसे दोषी मत मानो, और फिर उससे आप द्वेष भी मत करो। और यदि कर्म कारण था और ये विधि का विधान था, तो एक प्रकार से उसने क्या किया है? कर्म में सहयोग किया है। उसकी मृत्यु वहां पर लिखी थी, उसने मारने में सहयोग किया है, तो माँ को बच्चे के अपराधी को माला पहनानी चाहिए कि कम से कम तेरी वजह से मेरे बेटे को मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसकी मृत्यु लिखी हुई थी और तूने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, मेरे बच्चे को कर्म का फल तूने दिलवाया है, इसलिए उसको वहां पर माता के द्वारा सम्मानित करना चाहिए। लेकिन क्या कोई माँ अपने बच्चे के हत्यारे को सम्मानित करती है? इसके बाद हम दूसरी चीजों पर आते हैं कि पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, तो वहां जो हमला हुआ, तो वहां जो सैलानी मारे गए, इस नियम से गलती किसकी है? सैलानियों की गलती है। और वो क्यों मारे गए? क्योंकि उनके कर्म वहां पर खींच करके लेकर के आए। फिर प्रोटेस्ट क्यों हुआ पूरे भारत भर में? आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? आतंकियों को खोजा क्यों गया? स्ट्राइक क्यों करी गई? फिर तो उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए था। तो फिर जितना भी आतंकवाद है वो वैलिड हो जाएगा। जितने लोग संपत्ति को लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो चोरी में भी क्या कारण बनेगा? कर्म कारण बनेगा। यानी ये वस्तु हमसे दूर जानी ही थी, क्योंकि ये यहीं तक हमारा इसके साथ लेखा जोखा था और इसकी यही गति होनी थी कि ये वस्तु लुटनी थी, चोरी होनी थी। तो चोर ने जो चोरी कर ली है, तो फिर उसने अच्छा ही काम किया है, तो चोर का भी सम्मान करना चाहिए। आपका बीच सड़क पर अपमान हुआ, बीच चौराहे पर आपका अपमान हुआ, तो अपमान भी आपके कर्म का कारण है। तो जो अपमान करता है उनको पुरस्कृत करना चाहिए। हाँ, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, अपहरण हो जाता है, लूट हो जाता है, लोग तेजाब डाल देते हैं, या लोग जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, या गृह क्लेश होता है, घरेलू हिंसाएं होती हैं, इन सब में क्या कारण बनेगा? फिर सबके कर्म कारण बनेंगे। तो जितनी भी हिंसाएं और गलत व्यवहार समाज में होते हैं, उसके लिए फिर दूसरा कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा ही नहीं, यदि सब जगह कर्म कारण होगा तो इससे बात यह समझ में आती है कि सब जगह कर्म कारण नहीं होता। अगर हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, शोक संतप्त हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारी पूरी गलती नहीं है, तभी तो हम न्याय मांग रहे हैं। दूसरा गलती करता है, दूसरे की गलती से हमें दुख मिलता है, इसीलिए तो समाज में व्यवस्थाएं हैं, दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, शासन व्यवस्थाएं हैं, राज्य व्यवस्थाएं, ताकि लोग चोर से, दस्यु से, उपद्रवियों से बच सकें। इसलिए राजा की नियुक्ति करी गई है, इसलिए सारी दंड व्यवस्था करी गई। यदि कोई भी हम से अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और साक्षात प्रार्थना भी करी गई कि यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम वो जंभे दद्मः दुष्मस्तम वो जंभे दद्मः। तो वहाँ साक्षात प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मैं द्वेष करता हूँ या वो हमसे द्वेष करता है, तो आपके न्याय रूपी जबड़े में रख करके भस्म करना चाहते हैं। यानी जो कुछ भी हम से गलत हो वो आपकी अदालत में आ जाए, आप उसका न्याय करें। जो निर्दोष हो
उसे छोड़ दिया जाए और जो दोषी हो उसे सजा दे दी जाए। हम साक्षात प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब इसमें से समझो, अब हम कृत और कारित अनुमोदित की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कृत यानी जो स्वयं करेगा, कारित यानी जो करवाएगा, अनुमोदित यानी जो समर्थन करेगा। अब यहां पर 3 जन हैं, एक मृत्यु है, दूसरा काल है और तीसरा है सांप। सांप आया, सांप ने बच्चे को काट लिया। तो सांप के बच्चे के काटने के 2 कारण बनेंगे। एक ये है कि बच्चा शैतानी कर रहा था, बच्चे ने सामने से आकर के सांप को छेड़ा, तो सांप को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंड। तो वो अपनी रक्षा में क्या करेगा, उसको काट लेगा। तो यहां पर गलती किसकी है, यहां पर गलती बच्चे की है, क्योंकि बच्चे ने किसको छेड़ा, सांप को। ऐसे ही कुत्ता है, कुत्ता अपनी गली में घूम रहा है शांति से, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने जाकर के कुत्ते को छेड़ा और कुत्ते ने आपको काट लिया। तो छेड़ा किसने, आपने। अब ये तो पशुओं की बात हो गई, ऐसी बात मनुष्यों की भी होगी कि कोई व्यक्ति शांति से बैठा है, आप भी शांति से बैठे हो, लेकिन आपने उसे छेड़ दिया, उसको गुस्सा आ गया, उसने दे मारा और आपको लग गई, थोड़ी चोट लगी है, ज्यादा चोट लगी। तो आपको उसने मारा क्यों, क्योंकि आपने वैसे कर्म किए, वैसी हरकतें करी जिससे वो हिंसा पर उतारू हो गया। इसलिए जिम्मेदार कौन बना, भड़काने वाला व्यक्ति जिम्मेदार बना। ठीक है, ये तो हो गई पहली स्थिति कि इसमें सीधा सीधे कारण हम बने, जिसके कारण से एक्शन का क्या हुआ, रिएक्शन। अब दूसरी स्थिति सांप की है कि कुछ सांपों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो सोए हुए लोगों को खा जाते हैं। बच्चा सो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, खटिया पर सो रहा है, सांप आएगा, चढ़ेगा और खाएगा और निकल पड़ेगा, और सोए व्यक्ति परमानेंट सोता हुआ पाया जाता है, व्यक्ति उठता नहीं है। तो यानी कोई व्यक्ति शांत बैठा था या सो रहा था, सांप आया, काट करके चला गया, इसमें किसकी गलती है, इसमें सांप की गलती है, व्यक्ति की गलती नहीं है। व्यक्ति शांत बैठा था लेकिन सांप आया, काट करके चला गया, इसमें सांप की गलती है। आप शांति से बैठे थे पार्क में, पीछे से कुत्ता आया, आपको काट करके चला गया, कुत्ते की गलती है। आप शांति से बैठे थे लेकिन पीछे से कोई गाड़ी वाला आया, आप में ठोक करके चला गया, आप वहां बैठे थे, ये आपकी बैठना आपकी गलती नहीं है। गलती किसकी है, दूसरे व्यक्ति की है, जिसने आकर के आप पर हमला किया, गैर इरादतन आप पर हमला किया। तो गलती किसकी, दूसरे की है। तो जब दूसरे की गलती से जो हमें दुख मिलता है, वहां हमारा कर्म ना कारण होकर के वहां आदि भौतिक दुख बनता है। तो यहां पर जो बच्चा सांप के द्वारा काटा गया, तो सांप कौन है, भूत है, प्राणी है, दूसरा है, तो उसने उसको काट लिया। तो यहां बच्चे का कर्म कारण नहीं है, यहां है भौतिक दुख। दूसरे के कारण से जो हमें दुख मिला उसे कहते हैं भौतिक दुख, और दूसरे के कारण से जो हमें दुख मिला इसको कहते हैं अन्याय। हम अपने रास्ते जा रहे थे और पीछे से हम अपनी पट्टी पर जा रहे थे, मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार हाँक रहे थे, गाड़ी हाँक रहे थे, साइकिल चला रहे थे, जो भी था अपनी अपनी रफ्तार के अनुसार कर रहे थे। पीछे से व्यक्ति आया और उसने ठोक दिया। इसमें हम क्या करते हैं, न्याय की गुहार करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। तो जहां जहां पर मनुष्य की गलती नहीं होती और जहां पर दोषी साक्षात दूसरा होता है, तब हम प्रोटेस्ट करते हैं, तब हम आंदोलन करते हैं, तब हम सड़कों पर जाते हैं, तब हम न्याय की भिक्षा मांगते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, राज्य व्यवस्था से, शासन व्यवस्था से निवेदन करते हैं कि अपराधी को सजा देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें गलती हमारी नहीं है। तो जब व्यक्ति के जीवन में कुछ दैविक या भौतिक कारण बनते हैं दुख का, तब व्यक्ति न्याय की गुहार करता है। तो यहां पर सांप कौन है, भौतिक दुख है। वो भौतिक दुख से क्या हुआ, बच्चे का देहांत हो गया। ठीक है, अब यहां पर मृत्यु ने क्या कहा, मृत्यु ने कहा कि इसको काट लो, मृत्यु ने कहा इसे काट लो। तो वो इसमें सहयोगी है, और सहयोगी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साक्षात सहयोग करना और एक होता है करा देना। तो जैसे सुपारी दी जाती है कि भाई मैं साक्षात नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा काम तुम कर दो। ये काम किसका है, मेरा, लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरी जगह पर तुम कर दो। तो जो कराया जाता है वो हो जाता है कारित। ठीक है, तो
अगर मृत्यु कह रहा है कि मैं इसे मार नहीं सकता, मारने के लिए तो साधन चाहिए, मैं चाहता हूं ये मरे लेकिन मैं मार नहीं सकता, तुम्हारे पास साधन है, क्या साधन है कि तुम विषैले हो, तुम इसे काट लो और मैं तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत करूंगा, तुम्हें इसके लिए पैसा दूंगा। तो मृत्यु यहां पर कौन बनेगा? कारित बनेगा, कारित बनेगा। और काल ने कहा कि भाई इसको मारना है, इसको मरवाना है। बोलो कौन मरवाएगा? मृत्यु के पास गया, मृत्यु ने कहा भाई मेरे तो बस की बात नहीं, कौन मार सकता है? बोले फलाना व्यक्ति मार सकता है, लाओ लाओ उसे ढूंढ के लाओ। तो यहां पर मृत्यु के साथ साथ जो काल है, काल भी कारण बनेगा, अनुमोदित नहीं होगा, वो भी कारण बनेगा, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं? प्लानिंग के साथ करवा रहे हैं, खुद से नहीं हो पाया ना, उसने मृत्यु तक भेजा, मृत्यु ने कहा मेरे बस की नहीं, तो कौन है? तो एक तीसरा व्यक्ति ढूंढ लिया, तो दोनों ने मिलकर के उसको मरवा दिया, कारित हो गया। अब ऐसे ही इसको दूसरे अर्थों में लो कि एक व्यक्ति है जिससे किसी का झगड़ा है और चाहते हैं कि इसका प्राणांत हो जाए, वो व्यापारी है, ये भी व्यापारी है, वो चाहता है ये रास्ते का कांटा निकल जाए तो सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, व्यापार में सारा अधिकार मेरा हो जाए। तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी मित्र को मरवाना चाहता है, क्या करेगा? वो किसी से कहेगा। किससे कहेगा? किसी को सुपारी देगा, किसी ट्रक वाले को बोलेगा और कहेगा कि वो ऐसे, इसका एक्सीडेंट में नेचुरल डेथ होनी चाहिए, हाँ नेचुरल डेथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हत्या है, तो नेचुरल डेथ होनी चाहिए। तो उसके लिए वो किसी व्यक्ति को हायर करता है, किसी किलर को हायर करता है, और मान लीजिए वो रोड एक्सीडेंट में जाकर के उसको मार देता है। तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है जो सुपारी देने वाला है वो कौन है? कारित। और जो एक्सीडेंट कर रहा है वो कौन है? कृत। ठीक है। अब इस सेठ ने पुलिस से क्या कहा कि तुम चुप रहना, तुम चुप रहना, यदि तुम्हें कोई वायरलेस आए, कोई सूचना आए तो तुम चुप रहना। तो पुलिस वहां चुप रह गई, तो पुलिस का हो गया अनुमोदन, पुलिस चुप हो गई, यानी समय पर पुलिस नहीं आई, तो वहां पर हो गया पुलिस का समर्थन, तो वो है अनुमोदन। अब ऐसे ही कि किसी ने फील्डिंग लगवा दी, रेकी करेंगे कि व्यक्ति जा रहा है, कहाँ जाएगा, कब मिलेगा, एकांत में कब मिलेगा, उसकी रेकी करो। तो जितने भी रेकी करने वाले लोग होंगे बता देंगे इस समय निकलेगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा, इस प्रकार से आएगा। ये सब कहाँ जाएंगे? अनुमोदन में आएंगे, कृत में आएंगे या कारित में आएंगे? ये जितने भी रेकी करने वाले लोग हैं जो पता दे रहे हैं, होलिया बता रहे हैं, सारा टाइमिंग सारा सेटिंग कर रहे हैं, ये सब के सब कृत में आएंगे, कृत में आएंगे, क्योंकि ये सब करवा रहे हैं, सहयोगी हैं। कृत में अकेला एक व्यक्ति नहीं होगा, कृत में एक से अधिक लोग हो सकते हैं। तो बकायदा पूरा समय बता रहे हैं, गाड़ी नंबर बता रहे हैं, व्यवस्था बता रहे हैं, पूरा माहौल तैयार कर दिया है, तो वो मृत्यु में कौन है? सहायक है। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं कि सबने सुनियोजित ढंग से क्या कर दी? हत्या कर दी। जैसे हम केस सुनते हैं ना पति पत्नी और वो में, तो वहां पर एक कृत नहीं है, वहां पर दो दो कृत होते हैं। हाँ, दो दो हत्या में शामिल होते हैं, एक माहौल बनाने वाला होता है और एक घटना को अंजाम देने वाला होता है, दोनों ही मृत हत्या में बराबर बराबर अपराधी माने जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर कृत और कारित और अनुमोदित को हमको समझना है। अब इसने कहा कि सांप को छोड़ दो। अच्छा, सांप में अकल है क्या? सांप में अकल तो है नहीं। तो ऐसे से मोटे अर्थों में सांप को दोषी या निर्दोषी मानना जैसे मनुष्यों को मानते हैं वैसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि सांप में अकल नहीं है। इसलिए हमने यहां पर मनुष्यों का भी उदाहरण लिया ताकि कृत कारित और अनुमोदन हमें समझ में आ जाए। अब जिसके साथ घटना घटी है उसका क्षमा करना कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड है, उस पर भी विचार करो। माता ने कह दिया कि भाई तू क्रोध मत कर, रोष में मत आ, और इसको तू छोड़ दे, सांप को छोड़ दे। और माता ने यह कहा कि पाप की गठरी कम लेकर के चलो, नाव हमें पार करनी है, तो उसमें अगर वजन कम हो तो सुगमता से नाव हमारी चली जाएगी, अगर भारी वजन हुआ तो डूबने की संभावना बनी रहेगी। तो माता क्या कर रही है? शांति के उपायों का अनुष्ठान कर रही है। उसने अपने जीवन में क्या व्रत ले रखा है? शांति का। वो तो मुनि बन गई ना,
वो अहिंसा धर्म का पालन कर रही है, तो वो हिंसा का समर्थन नहीं करेगी। और चूंकि उसकी स्थिति ठीक हो गई, उसको बात समझ में आ गई कि जो व्यक्ति चला गया वो लौट करके आने वाला नहीं है, इसलिए वो उस अपराधी को क्षमा कर सकती है और कर देना भी चाहिए। क्षमा कौन करेगा? क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। तो समर्थ व्यक्ति वो क्षमा करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहर देने वाले रसोइयों को क्षमा किया। तो बहुत सारे लोग क्षमा क्यों कर देते हैं? वो जानते हैं इसमें आगे बढ़ने से कुछ होगा नहीं, जो वस्तु जा चुकी है वो लौट करके आने वाली नहीं है, और यदि इसमें पड़ेंगे तो अपनी शांति भंग होगी एंड चक्की पीसिंग। कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे लगेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लगे रहेंगे। इसलिए शांति का उपाय या मध्यस्थता करो और मामले को खत्म करो। तो जो समझदार प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो ये जानते हैं कि अब कुछ विशेष होने वाला नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मैंने क्षमा कर दिया, तो वो जो अपराधी है क्या वो क्षमा के योग्य है या सजा के योग्य है? अब इस पर विचार करो। यहां पर जो बहेलिया है, व्याध है, ये बीच में चौधरी बन रहा है, ये राजा थोड़ी है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके हाथों में खुजली होती है। भाई अपराध किसी के प्रति हुआ, वो कुछ कह नहीं रहा और ये अपने हाथों की खुजली मिटाने चले आते हैं, और एक हिंसा आ जाती है, एक भीड़ आ जाती है, और भीड़ क्या करती है? व्यक्ति की धुनाई करना शुरू कर देती है। तो ये व्यक्ति की जो धुनाई करी, ये सब अपराधी हैं। इनको किसने कहा कि तुम इसको मारो? मान लीजिए थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कुछ घटना हो गई, कुछ छेड़छाड़ हो गई, तो वहां पर जो लोग मारते हैं ना, ये इसको बोलते हैं कानून अपने हाथ में लेना। इनका अधिकार नहीं है कि उस अपराधी को मारे। क्यों? ये दंडाधिकारी नहीं है, ये प्रजा है, ये दंडाधिकारी नहीं है। वहां दंडाधिकारी ही दंड देगा। यदि कोई राजा, कोई क्षत्रिय, कोई पुलिस वाला अपराधी को पकड़ता है, तो वो दंड देने का और दंड दिलवाने का हकदार है, ना कि सामान्य प्रजा। सामान्य प्रजा तो उसको पकड़ेगी, बताएगी कि ये हमने पकड़ा है और इस पर आप उचित कार्रवाई करो। तो बहेलिया यहाँ पर चौधरी बन रहा है, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है? हिंसक है। तो कई हिंसक प्रकृति के लोग होते हैं, वो आकर के अपनी भड़ास निकालने के लिए माहौल बनाते हैं। ठीक है ना? जैसे अभी जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुए, तो कई लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, वो बीच में ही आकर के दूल्हा बन रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे थे, उनको अपनी रोटियां सेकनी थी, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। छात्रों की समस्या है, छात्रों की समस्या सरकार सुनेगी, सीधे बात होनी चाहिए। मीडिएटर बनने की क्या आवश्यकता है? मीडिएटर तो बनो जब उनकी बात ना पहुंचे। तुम सहायक ना होकर के बिगाड़क बन रहे हो, अपने उद्देश्य को सिद्ध करना चाह रहे हो, यानी तुम वहां पर इनवैलिड व्यक्ति हो। तो सजा कौन दिलवाएगा? सजा वो दिलवाएगा जो जिनका सजा दिलाने का काम है। तो हाँ, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, कोई पुलिस का अधिकारी आया, उसने कहा जी कि आपके घर पे चोरी हुई है, या आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है। उसने कहा जी कि मैंने तो माफ़ कर दिए, बाकी आप देख लो। तो पुलिस को माफ़ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति ने माफ़ कर दिया है ना, तो व्यक्ति ने अपना काम ठीक कर लिया, उसका कोई राग द्वेष नहीं, उसे पता है कि अब चीज़ लौट करके आने वाली नहीं है, और उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, कोई उद्देश्य उसका छोटा नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। लेकिन उसके माफ़ी नामे पर पुलिस को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराधी को क्या लगेगा कि एक बार मैं छूट गया, एक बार मुझे माफ़ी मिल गई है, तो हो सकता है वो अगली बार करे, ऐसी सह लग जाए। तो यहाँ पर पुलिस को थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। या तो उसको हिट लिस्ट में डाल लो, अपने रडार पर डाल लो, ठीक है, या कुछ उसे कम सजा दे दो, ज़्यादा सजा ना दो, लेकिन उस पर नज़र बनाए रखो। यदि वो दोबारा कुछ ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति करता है तो फिर उसे कड़ी सजा दो, ताकि भविष्य में ऐसा काम ना हो। बाकी पुलिस को भी पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कुछ ना कुछ तो दंड देना ही चाहिए। क्षमा जरूरी है कि व्यक्ति अगर पहली बार अपराध करता है तो उसे क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्षमा को भी देखना चाहिए कि क्षमा का स्तर क्या है, हम कैसे व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं। अगर हम सामान्य अपराध में व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं और व्यक्ति स्वीकारता है कि मेरी गलती और आगे से नहीं होगा, तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। लेकिन अपराध ऐसा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, और वैसे में अगर अपराधी कहता है भाई तुम चौधरी क्यों बन रहे हो,
जिसको तकलीफ है वो तो कुछ कह नहीं रहा, तो ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी प्रवृत्ति किसी और व्यक्ति को क्षय मिल सकती है। तो यहाँ पर संक्षिप्ता, कृत, कारित, अनुमोदित आदि भौतिक दुख की हमने चर्चा करी। यहाँ पर तो क्या कह दिया कि बच्चे की मृत्यु में कौन कारण है? बच्चे के कर्म कारण है। तो ये सिद्धांत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे की यहाँ पर गलती नहीं है, यहाँ पर गलती सांप की है। सांप के द्वारा जो दुख हुआ वो कौन सा दुख हुआ? वो आदि भौतिक दुख हुआ। और एक जनमानस में एक चर्चाएं चलती हैं कि मृत्यु हमेशा चतुर होती है, वो मारती तो है लेकिन कभी अपने हाथ खून से रंगती नहीं है। वो ये कहती है मैंने थोड़ी मारा, ये तो हार्ट अटैक से मरा है, ब्रेन हेमरेज से मरा है, ये मलेरिया से मरा है, ये वैसे मरा है, ये जहर खा करके मरा है, लेकिन वो मृत्यु ने मारा है ना। तो मृत्यु इतनी चतुर होती है कि साक्षात मृत्यु आकर के ये नहीं कहती कि मैंने मारा है। मृत्यु कहती ही यही है कि सांप ने मारा है। तो जो भी व्यक्ति मरते हैं, चाहे वो काल मृत्यु से मरे या अकाल मृत्यु से मरे, वहां पर साक्षात मृत्यु अपना हाथ रंगती नहीं है, जबकि मृत्यु ही तो उसे लेकर के जा रही है ना। तो फिर मृत्यु लेकर के ना जाती, अगर मृत्यु को नहीं मरवाना था तो मृत्यु लेकर के क्यों गई? ठीक है ना। तो मृत्यु तो लेकर के जा रही है, प्राण तो हर करके लेकर के जा रही है। तो ये एक समाज में मनोरंजक ढंग से बात कही जाती है, अच्छी प्रकार से बात कही जाती है। आगे अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भाग्यवाद पर, और भाग्यवाद के बाद चर्चा करेंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य, फिर कर्म बीज है और भाग्य फल है, फिर कर्मों के प्रकारों को समझेंगे, कर्म के कितने कितने प्रकार हैं, फिर कैसे शुभ कर्म होते हैं और कैसे अशुभ कर्म होते हैं, किन कर्मों से स्वर्ग मिलता है, किन कर्मों से नरक मिलता है। ये सारी चर्चाएं हम क्रमशः करते चले जाएंगे। ये कर्म सिद्धांत की भूमिका की आज पहली कक्षा थी, आगे और चर्चाएं करेंगे। अभी के लिए कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ